जो एक संविधान को बचाने का, संविधान की सुरक्षा को लेके, SC ST OBC के हक अधिकार को लेके जो एक आंदोलन चला है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा तय किया था कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति के शासन को वापस लाना चाहती है। जो उनकी मंशा भी है, उनकी छुपी मंशा है। RSS ने 52 साल तक तिरंगे झंडे को अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। RSS ने, BJP जनसंघ ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रामलीला मैदान में दिल्ली में पुतले जलाए थे, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते थे, वो संविधान को नहीं मानते थे। पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा था 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं देश की जनता का, विशेष रूप से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का, कि सब लोगों ने मिलकर सोशल जस्टिस के को लेके, संविधान को बचाने को लेके एकजुट होकर जो वोट किया। तमाम तरह की बेईमानी करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी केवल 240 तक पहुंच पाई और पूरे देश के लोग मिलकर संविधान को बचाने में कामयाब हुए। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म कर देती और मनुस्मृति वाली व्यवस्था को दोबारा से पूरे देश में थोप देती। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर लगातार जुल्म बढ़ रहा है। NCRB का डाटा है कि 2018 से 2022 तक आते आते अनुसूचित जाति के ऊपर देश में 35% भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उसमें 26% दलितों पर अत्याचार अकेले उत्तर प्रदेश में है। ये BJP की जहाँ सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न वहीं पे हो रहा है और उत्पीड़न करने वालों के कनेक्शन BJP के लोगों से मिलते हैं, उनके नेताओं से मिलते हैं, क्योंकि BJP के नेता उनको संरक्षण देते हैं। तो आज ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों पर या माइनॉरिटी के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ये देश ही खतरे में चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम संगठन मिलकर कहीं ना कहीं देश में जो भाईचारे का वातावरण है उसको तोड़कर हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर ये लोग नफरत फैला रहे हैं। ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लिए खतरा बन गए ये लोग, देश के संविधान के लिए खतरा बन गए लोग। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि हम लोग संविधान को हाथ में लेकर संविधान बचाने की लड़ाई को और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई को मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। और ऐसी ताकतों को जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, इन ताकतों को हराने के लिए पूरे देश के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहे हैं, जय बापू जय भीम के नाम से हो रहे हैं। तो इनको लेकर हम पूरे देश में जा रहे हैं और हम पूरे देश में जो वंचित वर्ग है उनके हक अधिकार की लड़ाई को मिल के लड़ रहे हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग संविधान की बचाने की लड़ाई को काफ़ी हद तक तो बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी संविधान के ऊपर खतरा बरकरार है, क्योंकि BJP के लोग जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारी प्रमोशन के मुद्दे बहुत बुरी तरीके से सामने आ रहे हैं। हमारे लोगों को प्रमोशन रोके जा रहे हैं, हमारे लोगों की नौकरियों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा को महंगा करके हमारे लोगों से शिक्षा भी छीन ली जा रही है। इसलिए इस लड़ाई को बहुत ही बुद्धिमत्ता से एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं और उसी के तहत आज हैदराबाद आना होगा। थैंक यू। गौतम साहब आगे बढ़ो, गौतम साहब आगे